जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऋग्वेद से संबंधित जितने भी आज तक विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में जितने भी प्रश्न पूछने की संभावना है, हम सारे वो प्रश्न टॉप छठे हुए 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। मेरा मानना है अगर आज ये आप वीडियो पूरा देख लेंगे ना तो ऋग्वेद से संबंधित सारे प्रश्न कभी भी आएगा, आंख बंद करके आप तुक्का भी लगाएंगे तो सही जाएगा। तो समय न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद देवताओं को स्तुति के पर आधारित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसके मंत्र देवताओं को स्तुति से भरे हैं। निम्नलिखित दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी कण्व ऋषि। कण्व ऋषि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कण्व ऋषि हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन से मंडल को पारिवारिक मंडल कहा जाता है? दोस्तों, अगर आप सब बताने हमारा मानना है कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक रफ पेपर लेकर बैठिए और खुद पहले उत्तर देने का प्रयास करिए। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में सीधे बैठ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मंडल को पारिवारिक मंडल कहा जाता है? ऑप्शन बी दूसरे से 7वें मंडल तक। मंडल 2 से लेकर 7 मंडल तक इसे पारिवारिक मंडल कहा जाता है। 2 से 7 ऋग्वेद में 2 से 7 मंडलों को पारिवारिक मंडल कहा गया है। ये सबसे पुराने मंडल हैं, इसलिए इन्हें पारिवारिक मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में किन मंडलों को परिवर्ती मंडल कहा गया है? ऑप्शन डी पहला मंडल और 10वां मंडल। पहला और 10वां मंडल को पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद के 10 मंडल में अंतिम है, इसलिए इन्हें बाद के मंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के तीसरे मंडल के लेखक कौन हैं? तीसरे मंडल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी विश्वामित्र इसका सही उत्तर है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता ऋषि विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर आपके सामने कोई प्रश्न पूछे कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है तो आप बताएंगे कि गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के 5वें मंडल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि इसका सही जवाब है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता अत्रि ऋषि हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के 7वें मंडल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता हैं। ऋषि वरिष्ठ देवताओं को मुख्य पुजारी थे। ऋषि वरिष्ठ जो थे वो देवताओं के मुख्य पुजारी थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? दोस्तों, अभी हमने व्याख्या में बताया था गायत्री मंत्र कौन से मंडल में वर्णित है। ऑप्शन सी तीसरे मंडल में वर्णित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता से संबंधित है? ऑप्शन डी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी शौनक। साकल
बालखिल्य और वास्कल सभी ऋग्वेद से संबंधित हैं, जबकि शौनक अर्थवेद से संबंधित है। शूद्र का उल्लेख सबसे पहले निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया था? ऑप्शन ए ऋग्वेद। शूद्र का पहली बार वर्णन ऋग्वेद में किया गया था। शूद्रों का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के मंडल में किया गया था। मतलब शूद्रों का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि शूद्र का ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेख है, तो आप बताएंगे 10वें मंडल में उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस वेद में लक्ष्मी जी का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लक्ष्मी जी का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से किस वेद में विष्णु का अवतार का सबसे पहला उल्लेख है? विष्णु के अवतार का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में है? हमारे सामने सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। विष्णु के अवतार का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुजारी ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए होत्री। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ करने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है। किस वेद में विष्णु को सर्वप्रथम सूर्य के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही विष्णु का सर्वप्रथम सूर्य के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के दूसरे मंडल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गृत्समद ऋषि। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता गृत्समद ऋषि हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? अगर हम ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या बात करें तो आप सही उत्तर बताइए। ऑप्शन सी है 10,462। कितने हैं? 10,462 मंत्रों का उल्लेख है। ऋग्वेद में मंत्रों की कुल संख्या 10,462 है। ऋग्वेद में किस मंडल में दास राग के युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन सी 7वां मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दास राग के युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध पारुष्णी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के समूह के बीच हुआ था। इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद में इंद्र की कितनी बार उल्लेख हुआ है? हम प्रश्न पूछेंगे आपसे, ऋग्वेद में इंद्र देवता का कितनी बार उल्लेख हुआ है? हम ऑप्शन 20 का सही उत्तर है 250, मतलब 250 बार ऋग्वेद में इंद्र देवता का उल्लेख हुआ है। इंद्र का उल्लेख सबसे अधिक बार ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है। ऋग्वेद का पहला मंत्र किस देवता को स्तुति के रूप में स्तुति से शुरू होता है? अग्नि देवता। ऑप्शन ए अग्नि देवता। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता की स्तुति से शुरू होता है। ऋग्वेद में अग्नि देवता का 200 बार उल्लेख किया गया है। इसी के साथ ये ऋग्वेद का टॉपिक समाप्त होता है। ये ऐसे 20 प्रश्न थे जो बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये 20 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप स्पीड बढ़ा के दोबारा रिवीजन कर लीजिए इसी वक्त, ताकि क्या है दिमाग में आपके सिस्टमैटिक तरीके से बैठ जाए। और अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा तथा आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे